आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि सीटेट के बाद क्या क्या किया जा सकता है और सीटेट के बाद लोग क्या क्या करते हैं। ये दो अलग अलग बात हैं कि क्या करना चाहिए और क्या क्या करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और काफी लोग अभी आगे एग्जाम देंगे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि सीटेट के एग्जाम के बाद करना क्या है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होगा। वैसे तो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तुम किसी से भी पूछोगे कि हमें क्या करना चाहिए तो आपको हजारों रास्ते लोग दिखा देंगे, लेकिन उन रास्तों पर चलना किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे भारत देश के अंदर अगर आपको एक सरकारी टीचर लगना है, यानी कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो सबसे पहले तो टेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके राज्य में जो टेट एग्जाम है या फिर सीटेट जो है आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद क्या? देखिए, उसके बाद एक और एग्जाम आपको देना पड़ता है जो जॉब के लिए होता है। या तो आप डीएसएसबी में, जो दिल्ली के अंदर वैकेंसीज निकलती है डीओई और एमसीडी की, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जब तुम्हारे राज्य में वैकेंसीज निकले, जैसे तुम यूपी में हो, तो तुम वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने टेट एग्जाम को क्लियर कर लिया है। लेकिन दिक्कत आती ये है कि वैकेंसीज नहीं निकलती हैं। यानी दिल्ली के अंदर वैकेंसीज को निकले बहुत साल हो गए हैं, निकलती हैं तो कभी 100 वैकेंसी, कभी 200 वैकेंसी, कभी 300 वैकेंसी। तो ऐसे में सिलेक्शन हो पाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए बार बार जो स्टूडेंट है वो टेट की ही तैयारी करते चले जाते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है सीटेट के स्टूडेंट्स की वो ये है कि एक बार सीटेट को पास करने के बाद भी जब तक वो ओवर एज नहीं हो जाते, पूरी जिंदगी सीटेट का पेपर देते रहते हैं। अब सीटेट का पेपर पूरी जिंदगी देते रहते हैं जो, उनका कहना ये होता है कि वैकेंसीज नहीं आती हैं तो हमें सीटेट का पेपर देना ही पड़ता है। लेकिन वो यहाँ पर गलती में है, और उनकी गलती ये है कि मान लिया चलो भाई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो क्या तुम एक बार सीटेट पास करके दोबारा से सीटेट की तैयारी करोगे? यही भेड़ चाल चल रही है। लोग सिर्फ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उससे आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे। उससे आगे के एग्जाम्स की तैयारी वो तब करते हैं जब वैकेंसीज आ जाती हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्जाम्स हैं ये सीटेट की तरह नहीं है। जो सीटेट का एग्जाम है उसको तो कोई भी नील से नील आदमी भी कर लेगा। अगर आपको सीटेट पास करने में दिक्कत हो रही है तो आपसे टीचिंग की वैकेंसीज का जो नौकरी लगने वाला एग्जाम होता है वो पास नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और अगर आपने बिल्कुल लाइन पर जो है सीटेट पास किया है, आप सीटेट को पास करने के लिए भी श्योर नहीं थे कि मुझसे सीटेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से सीटेट की तैयारी पर लग जाओगे और वैकेंसीज के लिए तैयारी नहीं करोगे, तो सिलेक्शन होना नामुमकिन है। सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा है, वो यही है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आती कि सीटेट को एक बार पास कर लिया तो हमें आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है, लेकिन वो घूम फिर कर दोबारा से सीटेट 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 करते रहते हैं। और यही चीज उन्हें जो है बाद में बहुत दुख देगी, क्योंकि जब मान लो डीएसएसबी ने, केवीएस ने अपनी वैकेंसी निकाल दी, 3 महीने का टाइम तुम्हें दे दिया, तो 3 महीने के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप तैयारी कर लोगे पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी की, लेकिन वो 3 महीने में तैयारी नहीं होती है। उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। सीटेट को पास करना और डीएसएसबी पीआरटी को पास करना दिन रात का फर्क है। एक बार आपने सीटेट पास कर लिया, उसके बाद आपको उसी दिन से अपने अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। जब आपने सीटेट क्लियर कर लिया और आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपने, तो जो सीटेट का एग्जाम है जब वो आएगा नेक्स्ट टाइम, तो आप उसी तैयारी के बेस पर अपने उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट को जो डीएसएसबी पीआरटी वाला बच्चा एग्जाम देता है सीटेट का, तो उसे एक भी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको क्या बताया जाता है कि ये तो डीएसएसबी पीआरटी का है, आप सीटेट का करवाओ। जब भी ये कमेंट आप किसी का देखो तो समझ लेना उसे टीचिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, जिसको यही नहीं पता कि डीएसएसबी पीआरटी जो है उसकी तैयारी अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए सीटेट क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी चलो करवाऊं, अगला सीटेट जब आएगा एक भी दिन मत पढ़ना, तुम एग्जाम में जाओगे सीटेट को क्लियर कर लोगे। लेकिन बच्चे गलती क्या करेंगे, ये वाला सीटेट क्लियर कर लिया,
अगला सीटेट के लिए तैयारी करनी शुरू कर देंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं अपनी जिंदगी से, कोई मतलब नहीं कि हमें नौकरी लगनी है या नहीं लगनी। उन्हें बस 3 बार 4 बार 5 बार सीटेट पास करना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम 5-6 बार सीटेट पास कर चुके होगे, लेकिन तुम सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे और तुम्हें ये लाइन छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, या जो लड़कियां हैं वो शादी करके अपना घर बार संभाल रही होंगी। तो इसलिए कह रहा हूं, इस सीटेट के चक्कर से निकलो, एक बार सीटेट को दो, पास करो और उसके बाद अपनी जो है टीचिंग की तैयारी में लग जाओ। अगर मेरी बातें किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो को देखने के बाद 1-2 बंदे ही जागते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग वीडियो देखते हैं उन सब की दिमाग में ये बात जो है फिट हो जाती है। 1-2 बंदा ऐसा होता है जिसको चीजें समझ में आती हैं, और जिसको भी 1-2 चीजें समझ में आ गई उसकी जिंदगी बदलना तय है। क्योंकि जब भी आपको कोई चीज समझ में आती है तो आपके दिमाग में चिंतन उठता है, और जिसके दिमाग में जो है चिंतन उठ गया वो हमेशा राइट डायरेक्शन में ही स्टेप लेगा। तो सीटेट को एक बार क्लियर करो और उसके बाद अपनी पूरी तैयारी किसके ऊपर लगाओ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तरफ। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे बताइएगा। टेक केयर, लाइक शेयर कीजिएगा और हर सीटेट के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो। टेक केयर।